लाख कोशिशों के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव होने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है, तो आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स देना चाहती हूँ जिससे प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस डबल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए यानी कि नेचुरल कंसेप्शन के लिए आपको कई बार जब आप लोग रिलेशन बनाते हो तब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों को अगर आप लोग याद रखते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। कुछ चीज़ों को अगर आप सही समय पर सही तरीके से इम्प्लांट करते हो तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ओव्यूलेशन पीरियड। प्रेगनेंसी ओव्यूलेशन के दौरान होती है। यूजुअली नॉर्मल साइकिल के 14वें दिन पे ओव्यूलेशन होता है यानी कि अंडा रिलीज होता है। ओव्यूलेशन के 2 दिन पहले से ओव्यूलेशन के 2 से 3 दिन बाद तक के पीरियड को फर्टाइल विंडो कहा जाता है। यह फर्टाइल विंडो यानी कि ऐसा समय जब प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस फर्टाइल विंडो में आप डेली इंटरकोर्स कर सकते हैं या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन भी आप इंटरकोर्स कर सकते हैं, और फर्टाइल विंडो के अलावा भी आप यानी कि अल्टरनेट डे पर इंटरकोर्स कर सकते हैं। आप प्रेगनेंसी कंसीव करने की संभावना को इंक्रीज कर सकते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरी साइकिल तो 28 दिन की है, यानी कि मेरी साइकिल तो 1 महीने की है ही नहीं, तो मेरा फर्टाइल विंडो क्या है। फर्टाइल विंडो अच्छी तरह से समझने के लिए आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर संपर्क करें, यानी कि आप इस समय पर आप अपना फॉलिकल मॉनिटरी भी कर सकते हैं। इससे आपको ये पता चल सकता है कि आपका ओव्यूलेशन कब होता है, आपका फर्टाइल विंडो कब होता है। इससे क्या होगा कि जब आप डॉक्टर से विजिट करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। यानी कि क्या होता है कि जो स्पर्म की लाइफ होती है वो तो 72 घंटे की होती है, यानी कि 3 दिन की होती है। अगर हम यहाँ पर एक नॉर्मल पीरियड साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर महिला का नॉर्मल साइकिल है 28 दिन के अंदर उनको पीरियड आते हैं, तो जिस दिन उनका अंडा रिलीज होता है तो जो अंडे की लाइफ साइकिल होती है वो मात्र 24 घंटे की होती है। वहीं पर जो स्पर्म की लाइफ साइकिल होती है वो 72 घंटे की होती है। अगर आप डॉक्टर से मिलकर आप अपनी फॉलिकल मॉनिटरी करते हैं तो आपको यहाँ पर एग्जैक्ट ये पता चल सकता है कि आपकी ओवरी से किस दिन अंडा रिलीज होने वाला है, क्योंकि जिस वक्त पर फॉलिकल मॉनिटरी की जाती है तो आपको सही से जानकारी पता चलती है कि एग्जैक्ट डेट कौन सी है आपकी ओव्यूलेशन होने की, आपका एग किस तरीके से ग्रो कर रहा है, मैच्योर कब हो रहा है, आपकी ओवरी से अंडा कब रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आ रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो आपको फॉलिकल मॉनिटरी के माध्यम से ही पता चलती है। फिर डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपका अंडा आज रिलीज होने वाला है। अगर आप आज से लेकर 2 दिन तक, यानी कि जिस दिन आपका अंडा रिलीज हुआ है उस दिन से लेकर 2 से 3 दिन लगातार कांटेक्ट में रहती है, तो आपकी जो प्रेगनेंसी के चांसेस है वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं। इसीलिए आप अगर काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं बट आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो आप किसी एक अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, कंसल्ट करिए, उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताइए कि एक्चुअल में आपको कंसीव क्यों नहीं हो रहा, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो आपको डॉक्टर खुद ही सजेस्ट करेंगे कि आपको फॉलिकल मॉनिटरी के लिए उनके पास कब आना है। ये जो मेथड होती है वो बहुत ही ईजी होती है, बहुत ही सिंपल होती है, पेनफुल प्रक्रिया यहाँ नहीं होती है। एक नॉर्मल सा अल्ट्रासाउंड किया जाता है ये देखने के लिए कि आपके एग का साइज किस तरीके से बढ़ रहा है और आपका अंडा किस दिन रिलीज होने वाला है। तो आप इस मेथड को कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में आपको पता चल जाएगा कि आपके कंसेप्शन का सबसे अच्छा समय कौन सा है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।